चलिए फिर आज ट्रेड्स लेने की शुरुआत करते हैं। और अच्छा, नॉर्मली मैं गाबा सर से ट्रेड्स की शुरुआत करता हूँ। गाबा सर, आज मैं सिर्फ एक बार के लिए रचना जी से शुरुआत करूँगा, क्योंकि आज रचना जी ने मुझे एक बहुत अच्छी लाइन भेजी जिससे मतलब मुझे वीरू आपको भी सुना देता हूँ मैं, क्योंकि रचना जी आपको याद होगा पिछले एक महीने से अड़ गई हैं कि मैं सिर्फ शॉर्ट कॉल ही दूंगी, लॉन्ग तो मैंने सोचा ही नहीं है कि देना भी है। तो मैंने पूछा भी था उनसे कि आप शॉर्ट ही क्यों देती है, तो उन्होंने एक लाइन भेजी मुझे कि शॉर्ट देने से डर नहीं लगता साहब, ट्रेंड के अगेंस्ट जाने से डर लगता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब अगर ट्रेंड शॉर्ट साइड का है तो शॉर्ट साइड की ट्रेड में ही पैसा बन रहा है, तो बनाइए शॉर्ट साइड पर पैसा। रचना जी, गुड आफ्टरनून। कहाँ शॉर्ट कर रही हैं आज? हाँ जी, सही बात है। और अभी के लिए जो मेरा शॉर्ट ट्रेड रहेगा वो अपोलो हॉस्पिटल्स में रहेगा। एंड यस, अनफॉर्चुनेटली अभी भी शॉर्ट साइड पे रखना पड़ेगा हमें रुझान, क्योंकि छोटी छोटी रैली या इवन जो कल जैसे हमने 30-40 पॉइंट का ओपनिंग में ग्रीन कलर देखा था, इतना तो कब वॉश आउट हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो उससे कोई शॉर्ट्स डरने वाले तो है नहीं, तो फायदा क्या है ऐसी रैली का। इसलिए उनका फिर यूज रैली पे शॉर्ट करने के लिए करना पड़ता है। अपोलो हॉस्पिटल में अभी अगर 6100 के नीचे फ्यूचर्स रहेंगे तो हमें शॉर्ट करते रहना पड़ेगा जब तक 6100 के नीचे है। एंड डाउन साइड पे पहला टारगेट होना चाहिए हमारा 5990, और मल्टी डे के हिसाब से देखें तो 5930। ओके, अपोलो हॉस्पिटल इटसेल्फ इन आईसीयू और करीब 6010 पे ट्रेड करता हुआ है। ये इसका नंबर्स आए थे करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 6 फरवरी को 6700 का भाव था। उस दिन 200 डिमा टूटा था, 700-800 रुपये बड़ी तीव्रता से साफ हो गए। रचना जी को एक बार फुल फ्रेम पे काटिएगा। रचना जी, ये होली के मूड में आप अभी आ गई हैं कि दही बड़े वगैरह सब बना लिया आपने क्या? कुर्सी लाल, बैकग्राउंड लाल पीला काला, परिधान भी आपका वैसा ही है कलर से पूरा प्यार होली। मुझे। जी, कलर से प्यार है मुझे। एंड बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट, तो मुझे कलरफुल चीजें अच्छी लगती है लाइफ में भी और इवन मार्केट में भी। चलिए मैम, थोड़ा सा हरे पे भी फोकस करिए, बहुत लाल हो गया जी है ना। जी चलिए अभी काम करते हैं दूसरी कॉल्स पर। मैं मजाक कर रहा था बस। जी मैं जी। मानस के पास चलते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। आपकी कॉल आज की? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, भारतीय एयरटेल में मेरे ख्याल से अब स्टार्ट हुआ है एक करेक्शन, क्योंकि अभी तक तो हमने आउट परफॉर्मेंस देखा, लेकिन आज अगर आप देखिए तो टेक्निकली ये लोअर टॉप लोअर बॉटम से कंफर्मेशन है। स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। गिरावट में अपने 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1591 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। इसमें आपको 1611 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी है भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में। और 1550 के टारगेट सेट करने हैं। 1580 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 32 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 24 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 48 रुपए की टारगेट सेट करना है। ठीक है, भारतीय एयरटेल की फ्यूचर्स में बिकवाली की राय फिलहाल। गाबत से गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? शॉर्ट रोहित टाटा कंज्यूमर शेयर अब ट्रेड कर रहा है। टाटा कंज्यूमर 963 के आसपास। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं। 63-73, 10-12 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं। ऑन द डाउन साइड 950 940 ये एक जोन है, वहां तक आ सकता है। टाटा कंज्यूमर शॉर्ट। टाटा कंज्यूमर शॉर्ट। राजेश जी बताइए, क्या ट्रेड ले रहे हैं? राजेश सतपुते जी। राजेश जी, आप गाबा सर को फिर मौका दे रहे हैं आपके ऊपर जोक मारने का। आई एम सॉरी। तो अनुज जी देखिए, मेरा भी फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, मेरी भी शॉर्ट साइड की ट्रेड होगी। जेके सीमेंट को सेल करेंगे। फ्यूचर में देखिए 4450 का स्टॉप लॉस रखेंगे और जो टारगेट दिखता है वो है करीबन 4250 से लेके 4200। तो इट्स अ सेल इन जेके सीमेंट। ओके, जेके सीमेंट सेल है आपका यहाँ पर। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त क्या रहेगा? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें तो मार्केट में यस करेक्शन काफी ज्यादा है, और मैं बाई के साथ जाना चाहूंगी फॉर कोल इंडिया। अगर आप कोल इंडिया देखें तो काफी अच्छा करेक्ट हुआ है। अपने वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो प्रिसाइसली एक 61.8% रिट्रेसमेंट के लेवल के आसपास से थोड़ा सा रिकवरी दिख रही है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से थोड़ा स्ट्रेंथ आ सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे लॉन्ग करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 360, और जो टारगेट है वो 390 का रहेगा। ठीक है, सारे सेल साइड के ट्रेड के बाद एक बाई साइड की ट्रेड आई कोल इंडिया। देखिए अच्छी तेजी इसमें देखने को मिल रही है फिलहाल। राजेश अग्रवाल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है, आपके पिटारे से कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे राहत की सांस ली जा सकती है? गुड आफ्टरनून श्रेया जी।
गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, अनुज जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं, सबको नमस्कार। और माहौल बहुत बुरा है, और अभी जैसे अनुज जी बता रहे थे कि आज का तो माहौल अत्यधिक बुरा है, और आप भी कई पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल कर रही थी, सुना था मैंने। तो ऐसे माहौल में ही लॉन्ग जाने की हमारी कावियात रहती है, क्योंकि जो पैसा बनता है वो कमजोर मार्केट में ही बनता है। और इस वक्त अगर कहा जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत से लार्ज कैप स्टॉक्स है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी जबरदस्त टूट गए हैं, वहाँ ध्यान देना चाहिए। एक चुनना हो, एचडीएफसी बैंक के साथ जाना चाहूंगा। दुनिया की एक सबसे बड़ी बैंक, स्टेबल एसेट क्वालिटी, डिपॉजिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग, कोर फी इनकम बढ़ रही है, फोकस मैनेजमेंट का रिटेल और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पे है, और सीडी रेशियो कम करने की बात कर रहे हैं। इनकी एचडीएफबी फाइनेंशियल सर्विस की ऑफर फॉर सेल आने वाली है, वहां से भी अपसाइड बनता है। दूसरी जो सब्सिडरीज है, चाहे लाइफ की हो, ईएमसी की हो, एर्गो की हो, सारी अच्छी कामकाज चल रही है। और मर्जर के बाद स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया, कई 1.5-2 साल से इन्हीं लेवल्स पे घूम रहा है। वैल्यूएशन बहुत स्ट्रांग है, और मैं समझता हूँ यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। कम से कम आप 2 क्वार्टर का नजरिया रखें और यहाँ लॉन्ग रहें। ओके अच्छा, इस बीच जो मैं कल भी डिस्कशन कर रहा था, बात भी कर रहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तय करेगा कि क्या हो रहा है। आई मीन निफ्टी बैंक में एक बार आप एसबीआई रखिए, 710 से 686 तक के सफ़र को देखिए आप, क्या पेश ही रहा है। आई मीन 25 रुपये एसबीआई का शेयर होना मात्र, मतलब एक दिन के सेशन में, इट्स ह्यूज। और एक बार आप रखिएगा निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। बात ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप निफ्टी बैंक को देखें, स्टिल एट 48,300 निफ्टी बैंक अभी भी 150 और लगभग 450 पॉइंट ऊपर है वर्सेस लास्ट वीक जैन लो के। और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है वो जो है वो उस लेवल को तोड़ के अब कतई नीचे आ चुका है। उसका लेवल जो था उस वक्त था 5942 का, अभी 5630 पे ट्रेड कर रहा है। मानस एसबीआई, सुबह मैंने ये सेल कॉल ली थी सचिन से, अब 686 पर, अब क्योंकि 700 पे कॉल राइटर्स आ गए नई कमेंस सीरीज पर। तो अगर मान लीजिए किसी ने शॉर्ट लिया था, कल आवाज़ की कॉल पे काम भी किया है, अब इस ट्रेड को कहाँ तक रखना चाहिए एसबीआई के शॉर्ट को, और कुछ और पीएसयूज जहाँ पर आप थोड़े से नेगेटिव हैं या फिर शॉर्ट का भी रखते हैं? देखिए, अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्ट्रक्चर तो अभी भी नेगेटिव है। मेरे ख्याल से जो टारगेट होना चाहिए वो 660 665 की रेंज में होना चाहिए। तो अगर आप किसी ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो आई थिंक बेहतर आइडिया है कि स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लें। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 700 रुपए के ऊपर लगाएं और टारगेट सेट करें 660 के आसपास के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बैंकिंग स्पेस पीएसयू बैंकिंग में स्पेशली अगर कोई और स्टॉक पिक करना हो और शॉर्ट साइड पे, तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखने को मिला है। मेरे ख्याल से यहाँ से आपको करीब 30 से 40 रुपए का डाउन साइड बैंक ऑफ बड़ौदा दिखा सकता है। ट्रेडर के तौर पे 202 रुपए के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए 184 के टारगेट के लिए। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा 184 के टारगेट के लिए सेल करिए यहाँ पर। चलिए, हर तरफ सेल